और राम की नगरी अयोध्या में आज इतिहास रचा गया। जी हां, 500 साल के बाद मंदिर को लेकर जो विवाद था, आज भूमि पूजन के साथ ही वो विवाद खत्म हो गया। कई सालों से टेंट में रह रहे रामलला के लिए आज मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी और इसी के साथ बरसों से वनवास भोग रहे राम मंदिर शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और देश भर के कई साधु संत इस पल के साक्षी बने, गवाह बने और इस मौके पर पीएम मोदी ने जय सिया राम के नारों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत ने एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। आज सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आज श्री राम के जयघोष की गूंज पूरी दुनिया में है। राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतिनिधि बनेगा। मंदिर बनने के बाद अयोध्या का अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया से लोग राम मंदिर देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और इसीलिए राम सबके हैं और सब राम के हैं। मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप,
त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। तो आपने सुना और देखा इतिहास को बनते हुए, और इतिहास के आप भी गवाह बने हैं। और आज एक इतिहास बना है, और ये इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। 500 साल पुरानी कहानी है। जब 1528 में जब मुगल वंश के शासक बाबर थे और उनके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, और उसके बाद से ये संघर्ष काफ़ी पुराना रहा है। 1528 से जो मामला आगे बढ़ा, जब तक मुगलों का राज रहा तब तक ये मामला दबा रहा, लेकिन उसके बाद ये मामला वक्त के साथ तूल पकड़ता गया। लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि आज का ये मुद्दा इसलिए बहुत चर्चा के लायक है कि ये इतिहास बना है, और इतिहास के साथ ही एक लंबा सियासी मुद्दा और एक लंबा जिसके ऊपर सियासत होती आ रही है, उसका भी आज पटाक्षेप हो गया है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनिजेश अवस्थी, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ डॉक्टर एचएस रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, अकु श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, और राजीव मिश्रा टाउन प्लानर, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र तनेजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, चूंकि आज आपका दिन ज्यादा है और ये आपका सौभाग्य है, और खुद मोदी जी ने ये बात कही कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनको वहां बुलाया गया। आपकी पार्टी की सरकार है और ये नया इतिहास आपकी पार्टी के कार्यकाल में बना है। आपकी पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसा आपने कहा, देखिए, सबसे पहली टिप्पणी तो यही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के काल में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में और उनके नेतृत्व में इतना बड़ा इतिहास आज भारत में देखा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, जहां भगवान राम का नाम आता है, भगवान राम से बड़ी सोच, उनसे बड़ा आइकॉन या उनसे बड़ी पहचान कम से कम इस मिट्टी में तो नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि और कोई नाम इससे बड़ा हो सकता है। जब हम भगवान राम की बात करते हैं, हम आस्था की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ में हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की।
हम बात करते हैं न्याय की, हम बात करते हैं कि लोगों की खुशी की, लोगों के कल्याण की, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, किसी भी रंग का है, भारत के किसी हिस्से में है, किसी भी धर्म का है, सबका सबका जो है कल्याण हो, इसी को राम राज्य कहा जाता है। और आपने देखा कि महात्मा गांधी भी अपने काल में जब वो थे, राम राज्य की बात किया करते थे, क्योंकि वो भी हमेशा राम से जुड़े रहते थे। वो बात दूसरी है, मैं राजनीति में नहीं जाता कि कांग्रेस ने उसके बाद जो है वो राम राज्य का नाम छोड़िए, राम का नाम लेना भी बंद कर दिया। लेकिन इसलिए जो आज जो प्रधानमंत्री ने आपने सुना, उन्होंने सब जगह का जिक्र किया। वो लोग जो कि इसको पूरे आज जो अयोध्या में उसको लेकर के टीका टिप्पणी सुबह से कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने वहां अमृतसर की भी बात करी और अजमेर की भी बात करी। अजमेर, जहां अजमेर शरीफ है, और पूरे देश में जितने भी धर्म हैं सबकी चर्चा करी, पूरे देश की चर्चा की। अब यही, और प्रधानमंत्री जो आज गए थे वो प्रधानमंत्री भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री, अर्थात उन्होंने हर एक का 136 करोड़ भारतीयों का वहां प्रतिनिधित्व किया, और उनकी तरफ से मंदिर की जो आज जो ईंट रखी गई, जो स्थापना करेगी, उन्होंने करी भारत के एक एक भारतीय की तरफ से, चाहे उसका कोई धर्म हो, कोई सोच हो, कोई विचार हो, चाहे उसकी राम में आस्था हो या ना हो, या वो कांग्रेस के लोग जो उन्होंने आज तक अभी तक सोनिया जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, या वो राहुल गांधी जो सुबह शाम ट्वीट करते हैं, आज शांत बैठे हैं, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, क्योंकि राम जो है वो भारत की पहचान है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। और दूसरी तरफ यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि आपका बिजनेस चैनल है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल जीडीपी है, जो वहां का विकास है, सिर्फ अयोध्या, अब चूंकि वहां पे विकास शुरू हुआ है, और पूरी दुनिया, हर भारतीय के एक मन में चाह होती है कि वो जिंदगी में एक दफा तो कम से कम अयोध्या जरूर जाए। अब वो अपनी चाह को पूरा कर पाएगा, इच्छा को पूरी कर पाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि खाली अयोध्या आज जो हुआ है, उसके आगे आप देखेंगे चलते चलते कि अयोध्या जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी है, उससे 5% कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ अयोध्या का होगा। इस वजह से होगा जो आज हुआ है। 5%, आप अंदाज लगाइए कितनी बड़ी बात होगी, और कितना बड़ा वहां पे आर्थिक परिवर्तन आएगा, खुशहाली आएगी, आस्था लोगों की बढ़ेगी, लोगों के दुख खत्म होंगे, लोगों की दुख तकलीफें जो है वो खत्म होंगी, और किस तरह से पूरे उस उत्तर प्रदेश के हिस्से का जबरदस्त विकास होगा। और साथ में भारत की पहचान, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में एक नई पहचान बनेगी। तो ये सारी चीजें, इन सारे जो मैंने जैसे कहा, आज का दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी हिसाब से हमको देखना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जो भारत है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, उसकी बार बार उन्होंने चर्चा करी कि आधुनिक भारत, आधुनिक विचार, और कुल मिलाकर के आज आपने जो देखा है, ये एक नई यात्रा शुरू हुई है, जिसमें आस्था भी होगी, इतिहास भी होगा, और साथ में जो आधुनिक भारत के निर्माण का सपना भी होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ एक गौरवपूर्ण बात तो हुई ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिजनेस के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से और आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और आपने बड़ा दावा किया कि जो टोटल जीडीपी होगी यूपी की, उसमें 5% हिस्सा अयोध्या से आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब पूछने जा रहा हूं, जो सवाल राजनीतिक गलियारों में भी काफी मौजूद हैं। आज पीएम ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि राम सबके हैं और सब राम के हैं। क्या पीएम मोदी की इस दो टूक बात के बाद अब इस बात पर सियासत खत्म हो जाएगी कि हमारा राम तुम्हारा राम, या फिर आपको लगता है कि भले ही पीएम ने यह बात मजबूती से कही हो, लेकिन यह लकीर अभी भी लंबे समय तक खिंची रहेगी? मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री ने तो आज कहा, उसके पहले आपको मालूम है कि राम जन्मभूमि न्यास ने पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को दिया था। बिल्कुल, उससे पहले शुरुआत कर चुके थे। राम जन्मभूमि से संबंधित जितने लोग हैं, इन्होंने सियासत कभी नहीं, किसने राजनीति नहीं की। राजनीति वो करते हैं जो पहले सुनवाई टलवाने की कोशिश करते रहे, किसी भी तरीके से फैसला ना आए, फैसला आने के बाद भूमि पूजन ना हो, मुहूर्त की बात करते रहे, ई पूजन की बात करते रहे। इसलिए कहीं भी आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी भी तरीके की कोई राजनीति की है। और राजनीति खत्म हो जाएगी इसकी भी मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि जिनके दिमाग खराब हैं, जो सिर्फ राजनीति के लिहाज से रंग बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह, वो कुछ भी किसी भी समय आज भी कहा है। और तो और, अगर गृह मंत्री को कोरोना हो गया या उत्तर प्रदेश में किसी को कोरोना हो गया, तो उसको भी ये कह दिया कि मुहूर्त अच्छा नहीं था इसलिए कोरोना हो गया। जिनके दिमाग इस हद तक सड़ चुके हों, जिनको सिर्फ इस देश में वोट नजर आता हो एक संप्रदाय,
उनकी उनसे सियासत या राजनीति खत्म होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात है, आज एक बात और सामने आई कि इकबाल अंसारी नहीं चाहते थे कि वो उसमें पक्षकार बने। वो तो पक्ष में थे मंदिर के, आज बिल्कुल साफ हो गया। उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, जो पक्षकार था। लेकिन जो पीछे पड़े हुए थे, जो उसके कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे थे, राजनीति वो लोग कर रहे थे। इसलिए देश के तमाम मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये समझ में आना चाहिए, और आता है, उनको आता भी है, समझ में भी आता है। लेकिन छुटमुट ओवैसी टाइप हो गए या कुछ और नेता हो गए जो निरंतर भड़का करके एक पूरे के पूरे संप्रदाय को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके अब तक उनको सबसे पिछड़ा होने का दंश वो झेलते रहे वो संप्रदाय। मुझे लगता है कि इस मंदिर बनने के पश्चात कम से कम अब किसी के कंधे का उपयोग नहीं कर पाएगी राजनीति, कम से कम इतना तो बंद होगा। बाकी और मसले खोलेंगे तो खोलें, कम से कम मंदिर के कारण वो इकबाल अंसारी के या किसी और के उस पर रख कर नहीं चलेंगे। अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आज ट्वीट किया है वो कोई समरसता का नहीं किया है, वो कोई इस बात के लिए नहीं किया है कि अब इस पर राजनीति खत्म नहीं हो जानी चाहिए। उन्होंने आज भी राजनीति की है, और वो राजनीति किसके इशारे पर करते हैं ये भी सबको मालूम है। दिग्विजय सिंह हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, आज इन सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब जाति की, वर्ण की, वर्ग की, संप्रदाय की राजनीति नहीं चलने वाली। इस देश की जनता ने बहुत बुरी तरीके से नकार दिया उस राजनीति को। जितनी जल्दी उस राजनीति से बाहर आ जाएं, इस समूचे भारतवर्ष को, जैसा कि आज पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि मंदिर आत्मनिर्भरता का प्रतीक, आत्मनिर्भर वही हो सकता है जिसका स्वाभिमान जीवित हो। और स्वाभिमान हमारा क्या है? स्वाभिमान हमारा इस देश का राम और कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। उस स्वाभिमान के अपने अंदर उस स्वत्व को जीते हुए जो ही हम उसमें आते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनने की उस शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और मोहन भागवत जी ने भी कहा। ठीक है, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, और आपने एक बात कही कि जो पहला न्योता था वो इकबाल अंसारी को दिया गया, मुस्लिम पक्ष को दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, और ये निश्चित तौर पर ये भी दिखाता है कि गंगा जमुनी तहजीब में हमारा जो यकीन है वो बना हुआ है और उसको कोई हिला नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है। और चूंकि आपने ये बात छेड़ी तो इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीएम ने अपने संबोधन में कई बार ये बात कही कि राम अपने आप में एक संपूर्ण राम है। मतलब राम हमें एक लाइफ स्टाइल भी सिखाता है, एक जीने की कला भी सिखाता है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और धैर्य, पराक्रम, ये सारी चीजें राम में समाहित थीं। तो अब चूंकि जो एक आवेश और एक जो उत्तेजना होती है, और वो हर तरफ से देखा जाता है, कई बार आप लोगों की तरफ से भी, कई बार दूसरे पक्षों की तरफ से, क्या उसमें अब कुछ कमी आएगी? और जो बहुत सारे हिंदू संगठन जो ये बात बार बार कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या इस टोन में और इस उत्तेजना में पीएम के इस संबोधन के बाद एक विराट संबोधन भी है, विराट मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो विराट संबोधन भी है, क्या इस उत्तेजना में कुछ कमी आएगी क्या? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को जय श्री राम बोलता हूं। जय श्री राम। मुझे खुशी इसलिए है कि 92 में ढांचा गिराने में हम शामिल थे, और आज हमारे सामने ही शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने कहा है राम के बारे में, ये सच है कि भगवान राम आदर्श हैं, भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके अगर रामायण के सभी कांडों को देखा जाए तो बालकांड से लेकर के, बालकपन से लेकर के उन्होंने हर चीज को सिखाने की पूरी कोशिश की है। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ पर, तो उन्होंने एक बेहतरीन शिष्य और विद्यार्थी के रूप में अपने जीवन को जिया। पिता की बातों को उन्होंने माना कि एक पिता की बात को कैसे पुत्र को मानना चाहिए, और कैसे भाई और पत्नी के साथ, और किस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाना, ऋषियों को न्याय दिलाना, न्याय के लिए अपने जीवन को संघर्ष में डालना। ये उनकी एक एक चौपाई और दोहे को अगर हम एनालिसिस करें तो जीवन जीने की कला तो भगवान राम सिखाते ही हैं, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, और मैं पूरे देश के पूरे हिंदुओं को और पूरे विश्व के हिंदुओं को दोबारा से जय श्री राम के साथ मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे ऊपर 494 वर्ष से जो कलंक लगा हुआ था वो आज धुल गया और भगवान राम सामने आएंगे। अब रही समरसता की बात, समरसता हिंदू धर्म ही सिखाता है, बाकी तो कोई धर्म सिखाने वाला है नहीं। अभी मैं एक मौलाना का बयान सुन रहा था, वो ट्रोल हो रहा है बार बार
कहता अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो मंदिर बना लिया, जब हमारी कभी सत्ता आएगी 10, 20, 50 साल बाद तो हम मंदिर को तोड़ देंगे। तो जब इस प्रकार की अगर भावना रहेगी तो उसके लिए हिंदू धर्म को समरसता छोड़ देनी चाहिए। और इकबाल अंसारी ने मुकदमा लड़ा, ठीक है, लेकिन उनके पिता हासिम अंसारी साहब हमारे साथ डिबेट में आते थे, वो भी पैरोकार रहे इसके लिए। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए हिंदुओं को समरसता के साथ साथ थोड़ा शस्त्र और शास्त्र दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए, मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, जब शास्त्र से ही काम हो रहा है तो शस्त्र का सहारा क्यों लिया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता मृत्युंजय जब जी, शास्त्र से काम हो रहा है और पीएम ने भी इस बात पे जोर दिया कि राम सबके हैं और सब राम के हैं, तो फिर यहाँ पर शस्त्र की बात कहाँ से आती है? सर देखिए, ये तो हमारे कहने के लिए है ना, सबके राम हैं, लेकिन अभी अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों के तो अभी ट्वीट भी नहीं किया कितने लोगों ने जय श्री राम का ट्वीट भी नहीं किया और मंदिर की मुबारकबाद तक नहीं दी है। तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा अंदर जलन होगी। तो वो अलग मसला है सर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये बात ठीक है कि ये देश चलेगा तो सद्भाव से ही चलेगा, ये देश चलेगा तो प्यार से ही चलेगा, प्रेम से ही चलेगा, और इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पीएम ने भी इस बात पर जोर दिया है और इसीलिए उनकी आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। आपने भी उत्तेजना में बात कह दी कि आपको इस बात की खुशी है कि आप बाबरी मस्जिद ढाने में शामिल थे। ये अलग डिबेट का इशू हो सकता है। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि ये राम मंदिर का निर्माण ही अपने आप में काफी नहीं है, ये एक लंबी सियासत का भी पटाक्षेप है जो आज़ादी के तुरंत बाद, आज़ादी से पहले तो था ही ये मसला, लेकिन आज़ादी के बाद जब ये मसला जोर पकड़ा और जब 49 में मूर्ति वहाँ पर पाई गई तो उसके बाद से सियासत और गहराती गई। वक्त के साथ मंडल आया, कमंडल आया, तमाम चीज़ें हुई, राजीव गांधी का दौर आया और फिर ताला खुलवाया गया। तो आपको लगता है कि आज के बाद से राजनीति का भी एक नया युग शुरू होगा, एक नया दौर शुरू होगा? देखिए, ये बहुत जल्दी होगी ये कहना कि राजनीति का एक नया युग शुरू होगा, क्योंकि अभी एक ठीक है कि एक विषय का पटाक्षेप हुआ है और वो विषय था कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे कि आज अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि पंत जी ने पहले वहां पर मूर्ति रखवाई, बाद में राजीव गांधी के दौरान ये हुआ, नरसिंह राव जी ने ये कराया और अब पूरा सब श्रेय नरेंद्र मोदी ले गए। तो इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि अगर पूरे मन से कोई भी काम नहीं किया जाए और अधूरी सोच के साथ और सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति के साथ किया जाए तो उसका हश्र यही होता है। इस सरकार ने और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मामले में एक निष्ठ होकर के एक तरीके से काम किया और उसका फल संत समाज के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं के संघर्ष के साथ आपको इस सरकार को मिला। तो फल तो किसी एक को ही मिलता है, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है। तो ये नहीं कह सकते कि साहब अब जो है चीजें सब खत्म हो गई। हो सकता है दूसरे मुद्दे, दूसरी बातें, दूसरे विषय लाए जाएं, लेकिन ये तय है कि आज के बाद से, क्योंकि ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि और कोई विवाद सामने नहीं आएंगे, संसद ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता इस काम के बाद, इस मंदिर निर्माण के बाद बहुत कोई विवाद होने की संभावना नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं अपने तरीके से इस मुद्दे को रखना चाहेंगे। आज ही देखिए पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है। कांग्रेस के कमलनाथ पहले तो विरोध के नाम पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ाना शुरू कर दी और फिर उसके बाद लगा कि विरोध नहीं काम आएगा तो प्रियंका गांधी की एक चिट्ठी आ जाती है और कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी इस समय चुप है पूरी तरीके से और सिर्फ मध्य प्रदेश में वो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। नहीं, वो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि शिलान्यास तो राजीव गांधी जी ने पहले कर दिया था। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि शिलान्यास तो राजीव गांधी के वक्त में हो गया था। मुझे नहीं लगता। तो भगवान राम का काम जो है हनुमान जी को विरोध में करेंगे ये तो संभव ही नहीं है। तो इसको कैसे सोच लिया जा सकता है? तो अब ये भी एक दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का कि जो बहुत सोच करके काम नहीं करती, उसके रणनीतिक कदम जो है वो बहुत सोच समझ के नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से उसको रास्ते में हमेशा से बाधाएं आई है और इधर और ज्यादा बाधाएं आ रही हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक सोच बहुत कमजोर है इस समय, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ये बात जो आपने कही वो ठीक है। और जब आप
जब दो नाव पर पैर रखते हैं तो यही हश्र होता है, और इसका जिक्र अभी आकुश श्रीवास्तव जी आपने किया, और बिल्कुल ठीक बात है। और यही वजह है कि कांग्रेस का सफाया भी हो गया उत्तर प्रदेश से, क्योंकि राम के नाम पर कंफ्यूजन था कांग्रेस के अंदर। और जब शाहबानो का प्रकरण हुआ तो उसके बाद राजीव गांधी ने पैचअप के लिए ताला खुलवाया, तो ना माया मिली ना राम वाली बात बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। लेकिन ये बात अपनी जगह है। लेकिन अब मैं मुद्दे को थोड़ा आगे ले जाता हूं। ये सारी बातें होती रहेंगी और ये अंतहीन डिबेट है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता है। लेकिन राजीव मिश्रा जी, जो कि टाउन प्लानर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोगों की दिलचस्पपी इस बात में भी है कि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर मैं कुछ डिटेल बता दूं, फिर आपका जवाब उस पर चाहूंगा। कि ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट की होगी, मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा, कुल 5 गुंबद होंगे, मंदिर में एक मुख्य शिखर होगा। तो मैं आपसे डिटेल में थोड़ा समझना चाहता हूं कि आर्किटेक्ट के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है। मान लीजिए 5 गुंबद होंगे, अगर 4 होते तो क्या होता, 5 हैं तो उसकी क्या खासियत होगी। तो आर्किटेक्ट के लिहाज से, चूंकि ये हिंदू उसके आधार पर बनाया जा रहा है, तो क्या क्या खासियत है सर, क्या अहमियत है इसकी? सर मैं आपको ये कहने में बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूं कि श्री राम जी की जो ये मंदिर है जो सोमपुरा जी ने निर्माण किया है, बड़ा ही अद्भुत है। हमारे नगरा शैली में ये बनाई गई है। और ये जो मंदिर है ये सप्तरथ होती है, पंचरथ होती है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। और हर मंदिर में गर्भगृह होता है, सभा मंडप होता है, द्वार मंडपा होता है। इसको लेके वास्तुकला की ये अद्भुत शैली बनाई गई है। और लोगों की भावना जो राम से जोड़ती है लोगों को, ये मंदिर द्वारा ही संभव होता है। तो इतना सुंदर और भव्य मंदिर जो सोमपुरा जी ने बनाया है, उसको लेके तो एक विशेष भावना लोगों के मन में जागृत हुई है। टेम्पल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया अनूठा नमूना है। इससे बढ़िया टेम्पल हो नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई भी चित्रकार इमेजिन नहीं कर सकता। इतना बढ़िया मंदिर बनाया गया है और लोगों को ये सीधे जोड़ता है। मंदिर के अगर आप थियरी पढ़ें मंदिर का, जो भी अगर आप वास्तुविद या वास्तुकला के रिकॉर्ड्स में जाएं, तो मंदिर एक प्रोपोर्शन में बनता है। मंदिर की जो हाइट, विड्थ और ब्रेड्थ होता है, वो लोगों को वहां पर सारी क्रियाएं और कर्म करने के लिए बनाई जाती हैं। वहां पे लोग अपना क्रियाकर्म करते रहें, वहां पे जाकर लोग पूजा करते रहें और सीधे राम से जुड़ें। इसकी सारी संभावनाएं मुझे इस मंदिर में दिखती हैं। और इसका जो मटेरियल है, जो वहां का शिलान्यास का जो उन्होंने इसका जो पत्थर इस्तेमाल किया है, वो सीधे जोड़ता है लोगों से। सरजू नदी के पास वाला पत्थर, वहां के घाट और ये मंदिर इतनी बढ़िया स्काईलाइन निर्माण करता है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो अयोध्या के राम नगरी में पहुंच गए हैं और वो राम से जुड़ गए हैं। मेरे हिसाब से रामायण का एक पाठ इस मंदिर में होना बहुत ही अद्भुत होगा। यहाँ की आरती सीधे मंदिर से लोगों को जोड़ेगी और वास्तुकला का जो प्रभाव मन पे पड़ता है, जो लोगों के दिमाग पर पड़ता है, उसके लिए वास्तुकला की ये शैली बहुत ही बढ़िया बनाई गई है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि इतना बढ़िया मंदिर शायद ही कहीं बना होगा। और सोमपुरा जी जो इस मंदिर को बनाने में एक्सपर्टीज रखते हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। इसको लगेगा अभी और 2-3 वर्ष लगेगा संपूर्ण होने के लिए। और मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द बनाकर लोगों की भावना से, लोगों की मन से ये मंदिर जुड़े। हाँ, ये आपने कहा कि वास्तुकला के लिहाज से भी एक अद्भुत मंदिर होगा। बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि एक राम भक्त, आपने कहा कि 2-3 साल का वक्त लगेगा मंदिर पूरा बनने में, लेकिन जब 2-3 साल के बाद जो आम लोग जब दर्शन कर पाएंगे, वहां पर जा पाएंगे, तो दो ऐसी खासियत, जो बड़ी खासियत आपको जिसका जिक्र हम लोग कर पाए सर, कि जब हम जाएं वहां पे तो जो हर मंदिर की अपनी एक खासियत होती है और लोग जिक्र भी करते हैं कि उस मंदिर में ये खासियत है, उस मंदिर में ये खासियत है। तो वास्तुकला के लिहाज से राम मंदिर की 2 बड़ी खासियत लोग क्या जिक्र कर सकते हैं, आप जरा अगर बताना चाहें तो। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि गर्भगृह पहुंचने के पहले जो भक्त मंदिर में आते हैं, उनको पहले द्वार मंडप में आना पड़ता है, जहां पर 3 गुंबद बने हुए हैं। उससे गुजरकर उनको बीच वाले सभा मंडप में आना पड़ता है।
जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी मूर्तियां होंगी, जितने भी वहां पर अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाकर लोगों को राम कथा के बारे में बताया जाएगा, उससे जब उनको गुजरना होगा, उससे जब वो लोग जाएंगे तो गर्भगृह पहुंचने पे उनको एक अजीब और एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। गर्भगृह ही ऐसी स्थान है, ऐसी जगह है जो सीधा जोड़ता है भक्त को भगवान से। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस देना चाहिए भक्तों को इस मंदिर में आने के बाद, वो वास्तुकला का ये जो तरीका हमारे सोमपुरा जी ने बनाया है, वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देने की उन्होंने कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि बड़ी भीड़ उमड़ेगी, भीड़ को कैसे एक तरफ से ले जाकर दूसरी तरफ से निकाला जाए, ये सब सोच के जो प्रदक्षिणा पाथ है, जो प्रदक्षिणा लोग लेंगे और आजू बाजू से जो जाएंगे, उससे उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लान किया है। ऐसा प्लान मेरे ख्याल से जो यहाँ पर दिखता है, उससे समझ में आता है कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा भक्तों को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप बहुत ही आनंद की अनुभूति वहां पर होगी। अब वक्त है एक ब्रेक का, और अविनीश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज फिर बता दूं आपको, जो सोमपुरा जी का जिक्र कर रहे थे अभी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि उनका पूरा नाम चंद्रकांत सोमपुरा है, और इन्होंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। जो पुराना मॉडल था मंदिर का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो पुराना मॉडल था वो भी निखिल सोमपुरा जो अभी के डिज़ाइनर हैं, इनके पिताजी थे और उनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा। उन्होंने पुराना मॉडल डिज़ाइन किया था, जिस डिज़ाइन की खासियत अभी राजीव मिश्रा जी गिना रहे थे। मृत्युंजय जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ मंदिर भर मात्र नहीं है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो मंदिर के साथ यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ पर कथा कुंज है, म्यूजियम है, शोध प्रतिष्ठान है, थिएटर है, एक पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर राम और हिंदू धर्म से संबंधित समस्त जानकारियाँ, समस्त चीज़ें एक साथ एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने बताया, हिंदुस्तान की हर भाषा में अपनी अपनी रामकथा है, और हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जितने दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, उन सब की अपनी अपनी रामकथा है। और वहाँ पर उन सब का एक जगह अगर अयोध्या में आकर के उनकी प्रतिकृतियाँ हमें मिल जाएं, तो शोध अनुसंधान एवं नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक जगह हो जाएगा। बिल्कुल। राम कथाएं आप जानते हैं कि पूरे देश भर में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन राम कथा कहीं ना कहीं ना होती हो। अयोध्या में नित्य प्रति राम कथा हो, अयोध्या में नित्य प्रति रामलीला हो, जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी आकर के, वो वहां पर हो, तो एक बहुत बड़ा ऐसा परिसर बनेगा। जहां तक स्थापत्य की बात है, दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं उनकी अपनी एक शैली है, और ये क्रूसीफॉर्म में मंदिर का डिजाइन बनाया गया है, और निश्चित रूप से विश्व की अद्भुत 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 धरोहर होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके का संदेह नहीं है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, और इस बात पर पीएम ने भी जोर दिया कि इससे अर्थतंत्र भी मजबूत होगा, और होना भी चाहिए। जब आप इतना बड़ा काम हो रहा है देश में, तो क्यों ना उसको टूरिज्म के तौर पे भी विकसित किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने एक नई जानकारी भी दी कि सिर्फ मंदिर नहीं है, लाइब्रेरी है, थिएटर है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, जिनको आप लोग मिस कर रहे थे, वो ट्वीट भी आ गई है, वो जरा ट्वीट में पढ़ता हूँ, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। ठीक से सर सुन लें ताकि आपको रिएक्शन देने में आसानी हो। वो हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। बहुत अच्छी हिंदी राहुल गांधी जी ने लिखी है। राम प्रेम है। अब ये लाइन बहुत गौर से सुनिएगा सर। उन्होंने कहा कि राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। ये एक तंज भी है। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। कैसा ट्वीट लगा सर? बढ़िया ट्वीट है, इस बात से सहमत है? चलिए, देर से आए लेकिन कम से कम मजबूर तो वो कहना तो पड़ा, ट्वीट तो करना पड़ गया, है ना। ये तो अगर आप देखिए तो सुबह करते या कल रात को करना चाहिए था। अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई, क्योंकि सब जगह चर्चा हो रही थी कि भाई इनके ट्वीट को क्या हुआ, इनके ट्विटर खराब हो गया या मोबाइल खराब हो गया। देखिए, प्रश्न ये बात का है, जब तक कोई चीज, श्रद्धा का क्या मतलब होता है? आपके मन से आनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। जो चीज आपके मन से निकलती है, आज के दिन ऐसे मौके पे आप तंज नहीं कसते, आप सरकास्टिक लैंग्वेज यूज नहीं करते, जो यहाँ करी गई है। तो जाहिर है
ये मजबूरी में दिया गया है। जो चीज मजबूरी में दी जाती है उसका आस्था से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा। उसका विश्वास से कोई लेना देना नहीं होता। अब ठीक है, इन्होंने करा राजनीतिक कारणों से करा, जिसे लोग कहना बंद कर दें कि इन्होंने जो है ट्वीट नहीं किया। और दूसरी बात यह, वो पार्टी के अध्यक्ष तो है नहीं, ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। पार्टी की तरफ से ट्वीट जब माना जाएगा या तो अध्यक्ष की तरफ से आए, जो सोनिया जी ने, पार्टी ने रीट्वीट किया है इसको, कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। नहीं, रीट्वीट करना एक अलग बात होती है। हाँ, नहीं, रीट्वीट करना एक अलग बात होती है। ट्वीट करना जो ओरिजिन वो नहीं है, पार्टी की तरफ से ये नहीं है। पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन मैं वो ठीक बात है तनेजा जी, लेकिन इसमें ये लाइन तो ठीक है ना, इस पर आपको कोई आपत्ति है क्या? वो कह रहे हैं कि राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते, ये तो ठीक बात है, इसमें क्या आपत्ति? मुझे एक बात बताइए, आप थाईलैंड में जाइए, अवस्थी जी ने जिक्र किया साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारे देश है, साउथ ईस्ट, आप थाईलैंड में जाइए, वहां अयोध्या बहुत बड़ा शहर बना हुआ है। अयोध्या के नाम से बड़े बड़े प्रतिष्ठान वहां बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा वहां का बैंक है जिसका नाम ही बैंक ऑफ अयोध्या है। वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके वो सब सैकड़ों साल से ये कर रहे हैं। और यहाँ हमारी सरकार बनी हुई थी। चलिए, पहले तो हम गुलाम थे, जब देश आजाद हुआ उसके बाद क्यों कुछ नहीं करा गया? खाली यही नहीं, आपने मथुरा को देखिए, मथुरा के लिए क्या विकास का काम किया। मथुरा में जाकर के आपने क्या करा, जाके तेल की रिफाइनरी बना के खड़ी कर दी, बिल्कुल कृष्ण जी के सिर के ऊपर, कि प्रदूषण गैस के उसका विकास होता, आप लोग आते और एक वहां की विचारधारा का विकास होता। कृष्ण जी के इतने जबरदस्त विचार हैं, भगवत गीता पूरा दुनिया जानती है। उसकी जगह आपने जाके वहां पे एक प्रदूषण की फैक्ट्री लगा दी, वो कोई विकास नहीं था। जॉब किसको मिले? 99% बाहर के लोगों को। हाँ। प्रश्न ये होता है, बनारस का देखिए, आप काशी में देखिए, क्या विकास किया गया काशी में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो मालवीय जी बना के गए थे, इन्होंने तो नहीं बनाई। क्या विकास हुआ? आज आप देख लीजिए, मैं खुद वहां भी होकर के आया। प्रश्न ये होता है कि आपने कहीं हरिद्वार का आप देख लीजिए, हरिद्वार के पास कंकल को जाके देख लीजिए, कहीं कोई आप ये कहें कि हम तो सेकुलर है इसलिए हम कहीं विकास नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक जो है वो जो हिंदू धर्म से हो जाए। मुझे लगता है ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात मैं आपको बताऊं जी, ये सबसे इसलिए जो है आपने देखा जनता ने इसको, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ऐसे इलाके में जहां का मेजोरिटी पॉपुलेशन तो नहीं कहूं लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम बहन भाइयों के। मुझे तो ज्यादातर लोग जो मिले उन्होंने कहा बिल्कुल बनना चाहिए मंदिर। चंद उनके नेताओं को मुसलमानों के छोड़ दो, बाकी देखिए जो क्रिश्चियन है उनका वेटिकन बना हुआ है इटली में, इतना जबरदस्त। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनका मक्का बना हुआ है, हमारे इवन सिख बहन भाई हैं उनका अमृतसर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। भाई ये मुझे बताइए, 110 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने, 101 अरब 10 करोड़ लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनके जो सबसे बड़े ईस्ट है उनका आप कोई स्थल नहीं बना सकते? तो ये एक लॉजिक की बात थी। ठीक है, कम से कम चलो, मेरा ये मानना है, चंद नेताओं को आप छोड़ दीजिए। हाँ। हर भारतीय चाहता था ये आज का देखे जिसमें मुसलमान सिख ईसाई सब लोग शामिल। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल सर यहाँ पर अब आता है और बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि जो 3 बड़े मुद्दे थे बीजेपी के और जिसके दम पर बीजेपी ने 200 से 350 तक की सीट का सफर तय किया है, राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड। अब ये जो बड़े मुद्दे हैं, 370 का मामला सॉल्व हो गया, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, तो अब आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मुद्दे भी इसके बाद बदलेंगे क्या, या आपको लगता है कि फिलहाल इन्हीं मुद्दों का और इस्तेमाल किया जाएगा आगे भी? नहीं, देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि 2 मुद्दे हल हो गए, 3 मुद्दे हल हो गए, लेकिन देश की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। 60 साल, 65 साल, 70 साल, जो भी आप मानिए, उसमें बहुत सारा अभी काम होना बाकी है। बेरोजगारी का काम होना बाकी है, धंधों का काम होना बाकी है, गरीबी, सचमुच गरीबी दूर होने का काम बाकी है। तो ये चुनौतियां तो हमेशा हर सरकार के सामने रहेंगी। हाँ, अब सिर्फ धार्मिक उत्थान से और धार्मिक भावों से चीजें हल नहीं होने जा रही हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। और अब मूलभूत चीजों पर काम करना होगा, मूलभूत समस्याओं पर काम करना होगा। हाँ, ये जरूर होगा, दूसरी पार्टी यानी कि विपक्ष की कांग्रेस अभी भी जो उसमें मत भिन्नता है, वो जो उनका परेशानी है, दिमागी परेशानी है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उससे जरूर उसको उलझन होगी और उसकी उलझन का फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए बहुत सारे काम है। अब उनको उन मौलिक कामों पर ज्यादा काम करना होगा, मौलिक समस्याओं पर ज्यादा काम करना होगा जो आम आदमी, हम आप सब झेल रहे हैं रोज को। लेकिन ये मौका
अगर कांग्रेस दिग्भ्रमता का शिकार रही और वो धार्मिक प्लेटफॉर्म पे ही लाना चाहेगी, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन मामलों को हल करने में अपनी पूरी सक्रियता दिखाई। तो तय बात है, राजनीति है, तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाएगी। अगर कांग्रेस जो है मूलभूत समस्याओं पर बात करेगी तो कुछ और बात बन सकती है उसके लिए, जिसकी फिलहाल मुझे कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जो दिग्भ्रमता है वो अद्भुत है कांग्रेस में इस समय, और जो देश के लिए भी नुकसानदेह है। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है और उसको इस तरीके से उसका क्षरण होना खराब है। लेकिन ये उसके क्षरण को भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकेगी, उसके क्षरण को रोकना होगा तो कांग्रेस के नेतृत्व को रोकना होगा। वो तो बिल्कुल ठीक है, कुछ समस्याओं की राजनीति करनी होगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जो 3 बड़े मुद्दे लेकर बीजेपी लगातार मैदान में उतरती रही है, उसमें से जो बड़े मुद्दे हैं वो अब सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर एच.एस. रावत साहब पूछना चाहता हूं कि जब आप देखते होंगे जब बच्चों का एग्जाम चलता है और जब कोई टफ सब्जेक्ट हो, बहुत हार्ड सब्जेक्ट हो, और वो एग्जाम जब निकल जाता है तो बड़ा सुकून फील होता है। तो अब चूंकि राम मंदिर की आधारशिला पड़ गई है तो कुछ सुकून आप लोग महसूस कर रहे हैं, और एक जो हिंदुत्व का उबाल था आप लोगों के अंदर वो थोड़ा कम होगा क्या अभी? मृत्युंजय जी, ये तो अवश्य, क्या हमारे ऊपर ऐसे लगता था सिर पे एक कलंक है, भारत देश के ऊपर एक कलंक है, हमारी धार्मिकता के ऊपर एक गुलामी की अभी भी एक तलवार थी, उससे हम फ्री हुए हैं। पूर्ण रूप से नहीं हुए अभी भी, अभी तो मथुरा और काशी बाकी है, नो डाउट, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ है। अंदर से ध्यान करते हैं तो जो रामलला टेंट में होते थे, ध्यान तो टेंट पे ही जाता था ना जब दर्शन करने थे, लेकिन जब भव्यता होगी तो हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी पूजा पाठ की पद्धति एक भव्यता में चली जाएगी। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। ठीक है, परेशानियां तो अभी रहेंगी। हाँ, वो तो खैर ठीक है सर, वो तो होना ही चाहिए। और उसके लिए हमें और सरकार को कहीं न कहीं ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो भविष्य में एक जो मजबूत दीवार की तरह खड़े होंगे। अन्यथा अभी इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझ के बैठे हैं कि आज मंदिर की नींव की शुरुआत हो गई है, 3 साल बाद बन जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ पद्धति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अभी दूसरे आज के हालात में चुप बैठे हैं, लेकिन कल दोबारा फिर उनके फन बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें योजना भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों विचारक हमारे सामने, अवस्थी जी बड़े विद्वान हैं और नरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। तो हमें बहुत हल्के में लेके नहीं चलना होगा। अरे सर, आपको हल्के में तो लिया भी नहीं जा सकता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन अभिनिजेश अवस्थी जी, एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बहुत सारे आलोचक ऐसे हैं, और अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी और लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि जो राम मंदिर आंदोलन के जो बड़े नेता थे बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और भी तमाम लोग थे। कुछ आलोचक ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी मंच पर नहीं दिखे, इनमें से कोई भी भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राम मंदिर जो ट्रस्ट बना है ये उसका फैसला था, एक बात। लेकिन ये 492 साल का संघर्ष है। ये तो आप निकट भविष्य के पिछले 30-40 सालों के बता रहे हैं आप। निहंगों ने, सिखों ने जाकर के जो वहां पर तलवार के दम पर वहां पर जिस तरीके से उस ढांचे को, जो मस्जिद कही जाती थी, उसको कई बार ध्वंस किया है, और इसका मुकदमा चला है और ब्रिटिश काल में चला है। अशोक सिंघल जी ने सबसे ज्यादा काम किया इस बारे में, पूरे मंदिर आंदोलन को। जी, जो लोग नहीं हैं उनको तो हम नहीं बुला सकते, थोड़ा सा नहीं है उनकी तो बात हम नहीं कर सकते, जो लोग नहीं हैं। लेकिन जो लोग हैं, और ये सारे लोग आपके आरएसएस से जुड़े हुए थे, आप आरएसएस के विचारक हैं, इसलिए आपका कमेंट बहुत मायने रखेगा इसके ऊपर से। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इन सबको और लाल कृष्ण आडवाणी जी के महत्व को, उनके योगदान को, जोशी जी के योगदान को कभी कोई भुलाता नहीं है। आज भी अगर उनके पास निमंत्रण गया था, लेकिन उम्र की वजह से, कोरोना की वजह से उन्होंने और आज आडवाणी जी का बाकायदा एक ट्विटर पर ट्वीट किया उन्होंने कि आज मेरा स्वप्न साकार हुआ है। तो इस तरीके से कहीं ये लोग जिनको देखना है ना, जिनको 10,000 दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में हुआ, उन लोगों की बातों का मैं जवाब देना नहीं चाहता। उन लोगों की बात का जवाब बहुत
जबरदस्त झापड़ मार करके देश की जनता ने दिया है। अच्छा, बहुत जबरदस्त झापड़ दिया है। अच्छा, इतना उनको अप्रासंगिक बना दिया है। और जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो मुझे लगता है सेल्फ एड्रेस्ड है, अपने आप को एड्रेस्ड है कि जिस घृणा में वो रहते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन एक छोटा सा 10 सेकंड और बोलूंगा कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि राम मंदिर और धारा 370 के दम पर 2019 में सरकार आई है। 2014 की आप बात कर सकते हैं कि उस समय एक इस आशा में की थी, लेकिन 2019 की सरकार निश्चित रूप से, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, सीधे सीधे उन लोगों को जिनके खातों में पैसा पहुंचा है, जिनके जो लाभार्थी हैं, वो आदमी जो देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था, उस तक जब देश की सरकार ने देखना शुरू किया। हाँ। ये बहुत बड़ा कारण है। हाँ। अगर कोई ये कहता है कि 2019 का चुनाव मंदिर और 370 के मुद्दे पर लड़ा गया था, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा, तनेजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं मृत्युंजय बस दो छोटी सी पॉइंट रखना चाहता हूं। आपका जो प्रश्न था, देखिए जब प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं तो वो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। वो सबके, उसके बाद चाहे वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही है, अडवाणी जी हो गए, जोशी जी हो गए या और लोग हो गए, सबकी प्रधानमंत्री देश का जा रहा है तो 136 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। अच्छा, वहां पे होस्ट जो थे, चूंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो 22 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। अब दूसरी बात हमको ये भी समझना पड़ेगा, कोरोना वायरस का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है, वहां पे आप जगह को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं कर सकते। हाँ, वो बात तो इसलिए जो इस चीज को, जो इस पे सियासत करना चाहते हैं उनको छोड़िए, लेकिन जिस फंक्शन के अंदर ऐसे उसके अंदर जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से पहुंचते हैं, वो सबका रिप्रेजेंटेशन, सबका प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। तो जो वहां प्रधानमंत्री गए, उन्होंने अडवाणी जी का भी, जोशी जी का भी, हर एक का, आपका भी, मेरा भी, अवस्थी जी का, सबका रिप्रेजेंटेशन वहां पे करा गया। और सबकी तरफ से जो उन्होंने प्रार्थना वहां पे करी, वो पूरे देश की तरफ से प्रार्थना हुई है, 136 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रार्थना हुई है। उसके बावजूद भी कुछ लोग सियासत करना चाहे तो वो तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है, उनका तो उद्योग है, वो उनको छोड़िए ना। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, कोरोना का संकट बिल्कुल है और यहाँ पर तो हमें एहतियात बरतना भी है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, ठीक बात है। लेकिन राजीव मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर, चूँकि आप आर्किटेक्ट हैं और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, चूँकि जो शिलान्यास है, जो भूमि पूजन आज हुआ है, इसके मुहूर्त पे भी सवाल खड़े किए गए हैं, तो क्या मुहूर्त और वास्तुकला में कोई आपस में कोई संबंध होता है क्या? नहीं सर, देखिए शुभ मुहूर्त पे अक्सर शुभ काम किए जाते हैं, लेकिन वास्तुकला का शुभ मुहूर्त से कोई ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसको कार्य समझकर किया जाता है। उसमें केवल ये देखा जाता है कि सही समय पे सही वस्तु का इस्तेमाल और सही तरीके से काम किया जा सके। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि इतने बड़े ऐतिहासिक वक्त पर या ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लेने के बाद वास्तुकला की जरूरत पड़ती है, और वास्तुकला एक इमेज बन जाता है, एक लोगों के मन में भावना बन जाती है, और उसी को याद करने के लिए इसे गढ़ा जाता है, इसे उठाया जाता है। मैं समझता हूं कि समय का हमेशा ही वास्तुकला से संबंध रहा है, लेकिन वो केवल ये बताने के लिए कि इस समय हिंदुत्व इस समय इस तरह से देखा गया था। आपने बिल्कुल बीच में सही कहा था कि वेटिकन का एक इमेज है, मुसलमान बंधुओं का एक मक्का में एक समय, वैसे ही हिंदुत्व का एक अयोध्या वाला मंदिर ऐसा भव्य समय दर्शाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि शुभ मुहूर्त पे कोई भी कार्य करना उचित होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त पे ही अगर वक्त ना मिले या कुछ कारण से काम रुक जाए तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए। और ये जो मंदिर है, जिसके अगल बगल जितने कार्य आप देख रहे हैं करने को लगेंगे राम मंदिर में, उसको बड़े ही भिन्नता से, बड़े ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने बहुत से मंदिर बनाए हैं, इंग्लैंड में भी बहुत से राम मंदिर बनाए, नेस्डेन में भी बनाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से उससे भी बढ़िया मंदिर है, और ये हिंदुत्व की बहुत ही सीमा चरण पर पहुंचता है। और ऐसे मंदिर शायद ही अब कहीं बन पाए
जिसका ये बड़ा ही सिंबॉलिक दर्शाना उचित रहेगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि समय का इससे कोई लेना देना होगा। शुभ मुहूर्त का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वास्तुकला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इससे मुहूर्त को लेकर कोई बवाल, कोई सवाल नहीं है। एक अच्छे मुहूर्त में ये नींव रखी गई है और इतिहास बना है। 5 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास की तारीखों में दर्ज होगा। और अब वो सारे सवाल पीछे रह गए, जो सारे सवाल पहले उठाए गए थे राजनीतिक तौर पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी बता दी गई और तारीख बताई ही नहीं गई है, ये तारीख इतिहास में भी दर्ज हो गए। ये भी नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए श्री राम। तो सारी बातें आज बेमानी साबित हो गई हैं। आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।